बड़े डिग्नेटरीज जो मैडम सबकी पहचान कराएंगे हमारे यहाँ मौजूद हैं, और वो भी एक बहुत अच्छे सोशल कॉज के लिए। अब हम जिंदगी में हमें बहुत कुछ मिला है, एंड यू ऑल विल एग्री कि अगर हम ये जो आपकी मैस्लो थ्योरीज ऑफ नीड हायरार्की पढ़ते हैं, जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं जिंदगी की, ये एक पिरामिड की तरह नीड हायरार्की थ्योरी है। जब हमारी बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान की पूरी हो जाती है, उसके बाद हम सर्च करते हैं कि हमारी इमोशनल नीड्स, हमें लव मिले, अफेक्शन मिले, केयर मिले, और जब वो भी पूरी हो जाती हैं उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स आ जाती हैं कि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, बिलोंगिंगनेस हो, और वो भी पूरी हो जाती है तो हमें कुछ अकॉम्प्लिश करने की इच्छा होती है। जब हम सब कुछ अकॉम्प्लिश भी कर लेते हैं, फिर आ जाती है स्टेज ऑफ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और यहाँ पे आ जाता है कि कुछ देने की भावना। अब यहाँ ये जो सब बैठे हैं डिग्नेटरीज आपके सामने बैठे हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, मैडम इंट्रोडक्शन सबकी कराएंगे। ये सब इसी भाव से बैठे हैं कि हम सोसाइटी को कुछ दे सकें, वापस दे सकें। अभी तक हमने सोसाइटी से, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, वी आर दी ब्लेस्ड वंस। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, सोसाइटी ने, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने हमारी सब ज़रूरतों को पूरा किया, जिन ज़रूरतों की अभी मैंने बात की है। अब समय आ गया है, और इस समय पेंडेमिक के टाइम तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी हमने ज़िंदगी में कमाया है या जो भी हमने प्राप्त किया है प्रकृति से, नेचर से, परमात्मा से, अपने परिवार से, समाज से, वो हम वापस पे बैक करें सोसाइटी को। आज जितने भी लोग बैठे हैं वो इसी उद्देश्य से बैठे हैं कि ये जो पुण्य कर्मों का खाता जमा करने वाली है ना, संचित कर्म जो है हमारे, उसी की प्रारब्ध हम लोग इस जन्म में भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे, जो हम इस समय पुण्य कर्मों का खाता जमा करेंगे। और ये बड़े नोबल कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, और आप सब बिलीव नहीं करोगे, ये जो एसोसिएशन है हमारी 24 घंटे से कम पुरानी है। आज हम बैठे हैं, अभी आपके यहाँ आने से पहले ऑफिस में हम हंस खेल रहे थे, इतना खुशी का माहौल बना हुआ था। वो सिर्फ इसी, मतलब इतनी कम एसोसिएशन के बावजूद भी, क्योंकि हम एक कॉमन मकसद को लेके, कॉमन कॉज को लेके यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात, हमारा कॉलेज खुशकिस्मत है, खुश नसीब है, हम लोग खुश नसीब हैं जो परमात्मा ने हमें इंस्ट्रूमेंटल बनाया है, इस कार्य में भागीदार बनाया है। और हम स्वागत करते हैं सभी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं। मैडम बहल, मिसेस किरण बहल है, डॉक्टर किरण बहल आयुर्वेदा कंसल्टेंट है, ये भी आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगी। और we welcome you ma'am and welcome you all for this program. Thank you so much for making us part of this program. Thank you ma'am. मेरी आप सबको कम कर दे, कम कर दे। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में आके ये काम आप सबको दे रही हूँ, और मैं मैम का और अपने सब मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे ये लग रहा है कि हम सब, जैसे मेरे मेंबर्स भी हैं, वो मुझे यही कहते हैं कि कहाँ, ये काफ़ी टाइम से प्रोग्राम चल रहा था कि हमने कहाँ पे ये सामान देना है, पर मैं आज दिल से शुक्रिया करती हूँ कि भगवान ने मुझे इस इंस्टीट्यूट में आके आपको देने का मौका दिया, व्हील चेयर्स और सिलाई मशीन। देने की भावना है कि मैं देती रहूँ, तो जो देने की भावना हम सोचते हैं तो भगवान हमें देता रहता है। अभी ये प्रोग्राम हमारा खत्म ही हुआ है, गया है, हमें दूसरे प्रोग्राम के लिए हमें तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे ये प्रोग्राम था 1 महीना लग गया था, बट कोरोना की वजह से थोड़ा डिले होता गया, पर अब जो सेकंड प्रोग्राम कर रहे हैं तो जल्दी ही वो करेंगे। सब मैं तो भगवान से प्रे करती हूँ कि सब हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। और थर्ड बात, जैसे मैंने पैरामेडिकल का ये अपना गुरुद्वारे सेक्टर 11 में ये बैच स्टार्ट किया है पेशेंट केयर का, तो वहाँ के स्टूडेंट्स का भी अभी 1 महीना कंप्लीट हुआ है, तो 2 मंथ्स उनके रहते हैं। तो उन्हीं बच्चों को सोच रही थी कि जैसे 10th पास है, +2 पास है, BA पास है, तो इनको कहाँ से एडमिशन कराऊँ। तो मुझे खुशी महसूस हो रही है कि उनको मैं यदि यहाँ पे एडमिशन कराऊँगी तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि योगा जो है सबके लिए अच्छी है। यदि हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और ये सबके लिए आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि योगा हर घर में सब इंस्ट्रक्टर भी बने हुए होंगे,
भी योगा की हूँ, पर अपने आप भगवान ने मुझे और आगे आगे कराता जा रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं और बच्चों को करवाती जाऊँ, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते मुझे यही लगता है कि योगा उसका एक पार्ट है आयुर्वेद का। तो आप लोग इस यहाँ पे आके एडमिशन में खुद आके, जब भी इनकी एडमिशन स्टार्ट होएगी तो मैं अपने स्टूडेंट्स की एडमिशन कराऊंगी। कल मैडम से सारी बात हुई, डिस्कस हुआ। मैं बच्चों का कैरियर बनाना चाहती हूँ अपनी एनजीओ के माध्यम से। ये नहीं कि यहीं पे उनका कैरियर यहीं पे रोकूँ। यूनिवर्सिटी में भी बात की है, यहाँ पे भी बात की है, और सभी मेंबर्स का, राजी मैम का, उर्मिल मैम का, वनीता मैम का, डोली मैम का, और कहते प्रभा मैडम का, विनोद जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मैम के यहाँ के कॉलेज का स्टाफ है उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जब चलने लगी तो मुझे, जब मैंने बताया कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ तो मुखर्जी मैम को, तो उन्होंने मुझे कहा कि कहते तुम बहुत अच्छी जगह पे प्रोग्राम कर रही है। तो फिर मेरे बड़ी खुशी हुई, और तारीफ तो मैंने पहले ही सुनी थी, जब और तारीफ खुद सुनी तो मैं और खुशी हो गई। तो मैं कहते मैडम के हाथों से आपको आज कहते सिलाई मशीन और व्हील चेयर्स जिनको ज़रूरत है, बहुत देर से एक बच्चा है जिसको हम व्हील चेयर देना चाहते थे, आप आ जाइए। इनकी कहानी आपको सुनाऊंगी तो आपको ये लगेगा कि हम सोचते हैं कि कुछ हमारे हाथ में होता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ भगवान ने लिखा हुआ होता है कि ये काम कैसे होना है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो तभी मैंने अपनी एनजीओ स्टार्ट की थी। बोलने को तो मन नहीं करता, मगर दिल कर रहा है कि ये बात मैं आप सबको बताऊं। तो सबसे पहले अपना अच्छा कार्य मुझे मन में यही, जब भी मैं कहीं इंस्टीट्यूट में जाती थी, बहुत सारी एनजीओ में वर्क किया, तो मुझे लगता था कि इसको ये ज़रूरत है, इसको ये ज़रूरत है, तो हम इसको ये ज़रूर पूरी करें। डिस्कस करती थी, सोचती रहती थी रात को भी इसको कैसे मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूं। जब मैंने अपनी एनजीओ स्टार्ट की तो मुझे इनका सबसे पहले था कि इस बच्चे को हमने व्हील चेयर देनी है। जब बच्चा बहुत छोटा सा था, अब फिर भी इतना बड़ा हो गया है, पर इस पेरेंट्स की जो महानता है कि, तो इनके पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आप हमारे इस बच्चे की जगह आप इस बच्चे के दो, हम हिमाचल में हैं। तो ये व्हील चेयर भी तो बहुत स्पेशल चेयर है इस बच्चे के लिए। ये नॉर्मल चेयर नहीं है, इसमें बच्चा लेट भी सकता है, बैठ भी सकता है, यदि नेक की पोजीशन को चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके पेरेंट्स का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने अभी बेटी को वहाँ पे हिमाचल में शिफ्ट करना था, कल इन्होंने चले जाना है, तो जाने से पहले था कि इनके अपनी चेयर लेके जाए। इन्होंने अपने मेरे 7 महीने हो गए हैं, तो 7 महीने पहले से ये सोच रहे थे, इन्होंने वेट किया, पर इन्होंने कुछ नहीं बोला, पर हमारे मन में था कि हमने देना है। इन्होंने अपनी चेयर किसी और को दिलाई, और जब हमें लगा कि इस बच्चे को देनी है तो इनके प्रिंसिपल मैम से बात की, तो उनको आज सुबह मॉर्निंग में बात की थी आशा मैम से, तो वो बड़े खुश हुए कि आप हमारे बच्चे को दे रहे हो, मेरी मीटिंग है, मैं आ नहीं सकती। तो यदि आप सोचते अच्छा हो, करते अच्छा हो, तो भगवान भी आपके लिए रास्ता दिखाता है कुछ ना कुछ। हमेशा अच्छा कर्म करो, कर्म का फल कहते हैं ना मीठा है, सेंटेंस ऐसे नहीं बना हुआ। हमेशा अच्छा कर्म करते चलो, भगवान आपको हमेशा देता जाएगा। देने वाला परमात्मा है। कहते हैं ना, किसी का भला करो तो अपना लाभ होता है। भला का मीनिंग उल्टा लाभ ही होता है ना, तो हम भला करते चले, ठीक है ना, कर भला तो हो भला। बस मैं ज़्यादा टाइम तो सबको नहीं लूँगी, बस मैं इन पेरेंट्स करके मैंने ये प्रोग्राम बहुत जल्दी किया और इस इंस्टीट्यूट में किया, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने एनजीओ के माध्यम से इनको दी, और सेकंड वो बच्चा अमरजीत आप आ जाएंगे। इस बच्चे के +2 में 85% मार्क्स हैं, और ये गुणों की भरपूर है। मैं सोचती
बोलती हूँ कि मेरे पास वो क्वालिटीज नहीं है, इसके अंदर वो क्वालिटीज हैं। इतनी गुणों की क्वालिटीज हैं कि हर जो काम जो हाँ जी मैम सब काम इतना अच्छा करती है। बैकग्राउंड यदि आप सुनोगे तो वो भी इतनी वो नहीं है, पर दिल करता है कि इस बच्चे के लिए मैं कुछ अच्छा करूं। यदि मैंने इसको यहाँ स्टिचिंग तक नहीं रहने देना, मैं ये सोचती हूँ इसको आगे बढ़ाना भी है। इसके बहुत ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स मैंने इसके सक्सेस करने हैं। जब तक इसके ड्रीम सक्सेस नहीं होंगे तो मुझे भी अंदर से शांति नहीं मिलेगी। मैं जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड भी हमें साथ पता होनी चाहिए कि हम बाकी हम सही इंसान की सेवा कर रहे हैं। तो हमेशा इसका मुझे इतना है कि मैं इसको दूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सपना दत्ता, Mrs. Kiran Dahal, President of an NGO, and all the dignitaries over here. What I do feel, मेरी ये मन में धारणा है कि जो है यहाँ पे आपको जो व्हीलचेयर दी गई हैं उनका एक ही मकसद है कि आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को ले सकें। चाहे हम लोगों में डिसेबिलिटी फैक्टर है, पर लाइफ जो है वो इतनी बड़ी होती है कि हमें उसे ऐसे सॉर्ट ऑफ चैलेंज लेना पड़ता है और पड़ती है। चाहे हम लोग डिसेबल हैं, बट हम लोगों को इकोनॉमिक एम्पावर होना पड़ता है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो सबसे बड़ी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि ये आपको व्हीलचेयर एक रास्ता दिखा रही है, आपको मोबिलिटी दे रही है। आप ये मत सोचिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं। आप अपनी इस मोमेंट में आगे की आपने किस तरह से बीट करना है जो कमिंग चैलेंजेस ऑफ लाइफ है। उसमें जैसे है चैलेंजेस, सबसे बड़ा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। आपको जो है इक्वालिटी से लड़ना है, आपको लड़ना है कि आप जो है ज्यादा अवेयर हो सको और अपनी कैपेसिटीज, जो आपको भगवान ने अंदर कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज और एटीट्यूड दे रखे हैं, उनको ठीक तरह से इस्तेमाल करो। जैसे मैम अभी बता रही थी कि वो लड़की में बहुत हुनर है, तो उस हुनर को एक्सप्लोर करना जो है वो उसको सही रास्ता दिखाना। खाली अच्छाई नहीं मैटर करती है, अपनी उन जो हुनरों को है आप किस तरह से आगे यूज कर सकते हो और अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो, वो मैटर करता है। आप में कौन सी क्षमता है, आप अच्छी स्टिचिंग कर सकते हो, आप अच्छे टीचर बन सकते हो, आप अच्छे और कोई जॉब कर सकते हो। उन हुनर को एनालाइज करके अपने वो जो है आगे तक उसके साथ किस तरह की एजुकेशन जुड़ी हुई है वो आप पढ़ें और आगे बढ़े। और यही है, हम जब चैलेंजेस ऑफ लाइफ को अच्छी तरह से लेते हैं तो हम लोग बीट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को और नेचर को थैंक्स कर सकते हैं उसने जो हमें दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि आप चैलेंजेस ऑफ लाइफ को अच्छी तरह से लिए, जो भी परमात्मा ने दिया है वो उसकी नेचर का डिसीजन था, बट अब हमें आगे बढ़ते रहना है। इवन चाहे अपनी डिसेबिलिटीज हैं और या एबिलिटीज हैं, उनको लेके आगे बढ़ना है, और उसके लिए आप अपनी कांस्टेंट अपनी मोरल को बूस्ट करते रहो और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। पीछे जाओ, पीछे को जाओ, आगे मैम। ये तो एक स्वीट्स ऑफ प्लांट है।
ये मैंने कोरोना के टाइम मैंने ये प्रोग्रेस के लिए ये मैम मेरे को इसलिए दे रही है कि खाली इधर तक काम नहीं खत्म करना, आगे करते जाना। आगे भी चलना है, आगे भी चलना है। और ये मैंने कोरोना के टाइम मैंने बुक लिखी थी ईश्वर के साथ अनुमान रिश्ते। क्या मैं बात लिखने है। वाली नहीं, परमात्मा ने मुझे लिखवाया। क्या बात है, क्या बात है। और ये मेरे बच्चों ने मास्क बनाए थे वो मैंने, ये भी कैरी बैग भी बच्चों ने बनाया। अच्छा, क्या बात है। ये मेरा अच्छा वेलकम जी, वेलकम। इधर इधर यार है क्या ना सड़ा है? मैम आप ले लो इधर। आपको तो मैं कोई देखती हूँ, हाँ, इनको भी दो। ये है, ये मेरे साथ ये पकड़ ये लीजिए सर। अच्छा, थैंक यू। ये तो स्टूडेंट है। मेरे बाहरी बैंक को मैम ने जो है ना इंदिरा हॉलीडे होम स्कूल वहाँ की प्रिंसिपल है। पता नहीं आपने मास्क में पहचाना कि नहीं पहचाना। बार बात होगी थी हर बात हो गई। बार बात होगी। और कौन रह गया? दीपक रह गया। दीपक लो कोई नहीं। बस और कोई ये सबको मिल गया। अच्छा, एक जने सारे ग्रुप फोटो आ जाओ। मेरा नाम अमरजीत कौर है और मैं गाने के नशे में रहते हैं। मैं शब्द की तैनाती में शब्द किरण बहन जिन्होंने मुझे अपनी बहुत अच्छी जो उनका करने का सोसाइटी के लिए जो उन्होंने विदा उठाया है कि जहाँ भी किसी को किसी भी तरह की
फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, जहाँ भी किसी को हेल्प की जरूरत होती है, शी इज ऑलवेज देयर। और उसके पीछे उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि मैं किस तरह से अपने कर्म अच्छे करूं, भगवान की ब्लेसिंग्स लूं। और जब वो दूसरों के लिए करते हैं तो जब किसी की, जैसे कहते हैं ना, किसी की जो दुआ होती है वो कितना तो काम करती है। तो डॉक्टर बहल की अगर आप लाइफ देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक काम से स्टार्ट किया था और जिनके लिए किया उनके दिलों से इतनी ब्लेसिंग्स निकली इनके लिए कि ये डे बाय डे आगे ही चलती गई और इनके लिए रास्ता अपने आप खुलता है। अकेली ये खड़ी हुई थी और उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, उन्होंने इनके साथ पूरा इनके एज अ पिलर उनके साथ वो रहे और आगे के आगे चलता रहा। और आज यहाँ योगा कॉलेज में जब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊंगी, तो मैं आई एम थैंकफुल टू प्रिंसिपल मैम जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। विद इन आवर्स उनके साथ उनकी सेटिंग्स होगी, सारा कुछ, सारे स्टाफ, आई एम थैंकफुल टू होल स्टाफ। आई नो इन रूटीन आप लोग शायद नहीं आते होंगे पर आप लोग भी मैम की कॉल पे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इट्स रियली नाइस। इससे पता चलता है कि आपके मैम आपके लिए कितना तो अच्छी आप लोगों की ट्यूनिंग है एक आपस में। इट्स लाइक अ फैमिली। जब हम कहीं काम करते हैं तो जो हमारी इंस्टीट्यूट हो जाती है वहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ऑल आर लाइक अ फैमिली मेंबर। तो जब एक घर का, कहते हैं, अगर बड़ा अच्छा हो तो सब साथ में एक जॉइन रहते हैं, यूनिटी यहाँ पे दिखाई देती है। तो मैम की वर्किंग किसी से पूछने की या करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे उनके स्टाफ के रूप में दिखाई देती है कि हाउ शी इज वर्किंग हेयर एंड शी इज डूइंग वेरी वेल हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ आने में मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी हुई कि मैंने अपनी लाइफ में जब मुझे काफी ज्यादा फिजिकली प्रॉब्लम आई थी तो somebody suggested me this कॉलेज, तो मैं यहाँ आई थी 12 साल पहले। तो आज यहाँ आके मुझे वही अपना ये हॉल देख के सारी वो पिक्चर्स, वो मेमोरीज मुझे रिफ्रेश हो रही है। एंड उसके बाद जब मैंने योगा के लिए जब मैं गई तो सर वहाँ पे 16 के स्कूल में जाना शुरू किया तो आपके सर वहाँ पे थे। आज मुझे वहाँ देख के फिर से अपने टीचर को इतना अच्छा लगा। जब मैं एंटर की तो एंट्रेंस से मुझे अपने टीचर दिखाई दिए और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि जब एक स्टूडेंट को उसका टीचर भी याद रखता है। तो आई एम थैंकफुल टू सर ऑल्सो कि उन्होंने देखते मुझे पहचाना। और मैं आप सबके लिए बहुत ज्यादा, आप लोग बहुत लकी हैं जो इस एनजीओ के साथ भी जुड़े, जिन्होंने आगे से आगे, आप लोग भी आगे, जिन्होंने जैसे मैम ने आपकी हेल्प की है, जो भी और नीडी होंगे आप उनको बता पाएंगे कि ऐसे हमारी डॉक्टर बहन हैं जो सोसाइटी के लिए हर तरफ से खड़ी हैं, क्या कुछ भी करने के लिए। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द डिग्निटरीज who helped her and our best wishes are with you, Dr. Bahal. Keep on going like this. इतनी तारीफ मैं नहीं करने वाली हूँ जितनी आप लोगों ने तारीफ करी, मैं करने वाली, आप सब काम कर रहे हो। देने वाले को हमारे भारतीय शास्त्रों में देवता कहा गया है, भगवान स्वरूप माना है। आज एनजीओ के वस्त्र धारण करके महाविद्यालय के प्रांगण में पधारे सभी महानुभावों को प्रिंसिपल महोदय जी की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से सबको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। न्यू थॉट न्यू होप रूपी एनजीओ समाज का इसके माध्यम से कल्याण होना तो शुरू हो ही गया है। आप सबकी दिव्य आत्माओं को और अधिक भगवान शक्ति देगा, फल देगा। ये ऐसा ही है कि जैसा हम दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो ईश्वर करे कि आप सबको अपने जैसा बना पाए, अवश्य ही बनाएंगे। और दूसरे की कमी को पूरा कर देना भगवान को देना है। आप ईश्वर के समीप हैं, ईश्वर के नजदीक हैं, ईश्वर भी हैं। ये सब पौधे को जल देने जैसा होता है। कर्म तो अवश्य ही व्यक्ति के पास लौट करके आते हैं। शुभ का फल निश्चित ही शुभ होता है और साधु को साधु मिलता है। आप सब लोग आए हो, हमारे प्रिंसिपल महोदय जी को भी आपने अपने जैसा ही महसूस किया है। राजकीय योग शिक्षण और स्वास्थ्य महाविद्यालय चंडीगढ़ के प्रांगण में आपका यूं आकर के प्रेरित करना बहुत ही सराहनीय रहा, सक्सेसफुल रहा, अच्छा लगा। जैसी जिसकी भावना होती है वैसी ही उसके कर्मों की गति होती है। हमारे प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर सत्यानंद जी भी सतत
आपकी तरह ही प्रयासरत रहती हैं। ऐसी दिव्य भावनाओं स्वभाव में इन भावनाओं का आना और फिर उनको क्रियान्वित होना, कई बार तो वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन आप सबका ये प्रारब्ध रहा है कि आप ये कार्य कर पा रहे हैं और हम इन आपके बताए हुए मार्ग पर, आपके दिखाए हुए एनजीओ का जो कारवां बढ़ता जाए, हम अनुसरण कर पाए, भगवान सबको शक्ति दें। प्रिंसिपल महोदय जी ने आपको यहाँ बुला करके, आप यहाँ आकर के अपने ही एनजीओ को योग युक्त कर दिया है, तो ये और आपके लिए कल्याणकारी रहे, शुभ रहे, सबके लिए शुभ रहे। धन्यवाद।